सुना यशोदा, हमारे वासुदेव भैया ने कंस की किसी बात का विरोध किया और कंस ने वासुदेव भैया को कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जिसने भी आपको यह समाचार दिया है वो हमारे गोकुल का ही हितैषी है यशोदा। वो हमारा शुभचिंतक है। मैं मामा जी को दंड दूंगा। सुना आपने? कृष्ण का मामा जी पुराण फिर शुरू हो गया। कृष्णा? कौन मामा जी? दुष्ट हैं। पिताजी को वो मारते हैं। उन्हें अपने इन कर्मों का फल मिलेगा। मैं उन्हें दंड दूंगा। मैया, मैं वन में जाता हूँ। वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। कान्हा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे हाथ में से रेत फिसलती है, वैसे ही हमारा कृष्ण हमसे दूर होता जा रहा है। अब हम थक गए। अब हम नहीं खेल सकते। हमें भूख लगी है कन्हैया। घर से बिना खाए ही सुबह घर से भागकर आ गया। मुझे भूख लगी है कान्हा। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है कान्हा। हमारी भूख शांत करने का प्रबंध करो कन्हैया। अपने भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर दया दिखाने और उन्हें आशीर्वाद देने का समय आ गया है कन्हैया। हाँ दाऊ भैया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम सब जाओ यज्ञशाला में। मेरा और दाऊ भैया का नाम लेकर थोड़ा सा भात भोजन ले आओ। तब तक हम यहाँ विश्राम करते हैं। जाओ। क्या लगता है तुम्हें कान्हा? उन्हें भोजन मिलेगा? देखते जाओ दाऊ भैया। कोई बात नहीं जानू, कोई बात नहीं। यदि प्यासा कुएं के पास नहीं आता है तो कुएं को प्यासे के पास पहुंच जाना चाहिए। अर्थात यदि कृष्ण मथुरा नहीं आता है तो हमारे हाथी को गोकुल पहुंचा दो, कराओ उसे मद्यपान और छोड़ दो गोकुल में। मचाने दो उसे हाहाकार, खेलने दो उसे लोगों के कुचलने का खेल। क्या बात है शाह? इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े? क्या सोच रहे? क्षमा करें महाराज, आपकी योजना के पीछे उचित उद्देश्य है, परंतु क्या चाणूर? महाराज, यदि हमने ये खेल सबके सामने खेला तो हमारी ओर उंगलियां उठने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये हाथी मथुरा का है और मथुरा के राजा आप हैं मथुरा नरेश। हमारी ये योजना नहीं, एक आकस्मिक घटना लगनी चाहिए।
आकस्मिक घटना, परंतु यह कैसे होगा चाणूर? महाराज, उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उचित समय की प्रतीक्षा, उचित अवसर की प्रतीक्षा। प्रणाम। हम ब्रज के ग्वाले हैं। यहाँ से थोड़ी दूर ही वन में अपनी गायें चराने आए हैं। रात काल में बिना कुछ खाए ही हम घरों से निकल आए थे। हमारे साथ कृष्ण और बलराम भी हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम आपको ये निवेदन करने आए हैं कि हम सबको भूख लगी है। कृष्ण और बलराम को भी। पूज्य प्रतिष्ठित ब्राह्मण देवताओं, आप अपनी जिस भी इच्छा पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आपका वो मनोरथ सफल हो और आप इसी प्रकार अपना धार्मिक कार्य करते रहें। ये तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अब क्या करें? कृष्ण और बलराम को बता देते हैं। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। खाना मिला? नहीं मिला। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। भिक्षा लेने वाले का काम है भिक्षा मांगना। भिक्षा देना अथवा ना देना ये देने वाले पर निर्भर है। अब हम क्या प्रयास करें और कहाँ? हाँ, प्रयास करें। अब आप सभी उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। नहीं कृष्णा, भूख के कारण हम अभी अधिक नहीं चल सकते। मुझ पर विश्वास करो सखाओ, तुम्हें इस बार अवश्य सफलता मिलेगी। परीक्षा ले रहे हो अपने भक्तों की कान्हा। कैसे हैं वसुदेव जी? किस सोच में डूबे हैं? उस सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा हुआ आचार्य जी, जो कंस के मृत्यु के पश्चात उदय होगा। वो सुबह आएगी ना वसुदेव जी? आएगी, अवश्य आएगी। किंतु ज्योतिषाचार्य, ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो? आपने तो स्वयं उस पापी की कुंडली देखी है जिसमें उसका मृत्यु योग है। जब साक्षात आपकी मृत्यु आपके सामने हो तो फिर दूसरों की कुंडली कहाँ ध्यान में आती है वसुदेव जी? इस कारागृह में प्रतिदिन मुझे मेरी मृत्यु दिखाई देती है। लगता है राजवैद्य ने जो लेप आपके घाव पर लगाया है उसने आपका सारा दर्द, सारी पीड़ा हर ली है। मैं कंस के हर घाव को, हर पीड़ा को, हर अत्याचार को भूल सकता हूं, परंतु मैं उन 8 घावों को कभी नहीं भूल सकता जो मेरे बच्चों की यादों के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी वो यादें मेरी आत्मा को चीर कर रख देती है। मेरी आत्मा रक्त रंजित हो चुकी है। जब आत्मा ही रक्त से रंजित हो तो कोई औषधि, कोई लेप क्या करेगा ज्योतिषाचार्य जी? कंस का अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं आचार्य कि कंस अपने मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। उसके हर बढ़ते हुए अत्याचार के साथ उसके जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी समाप्त हो रही है और शीघ्र ही वो अपने मृत्यु के द्वार पर होगा। और जिस दिन उसकी मृत्यु होगी वो दिन
हमारे हर दुख का, हमारी हर पीड़ा का अंत का दिन होगा। उस दिन मथुरा में नया सूरज उदय होगा, नई किरण के साथ। सत्य कहूँ तो मैंने ये भोजन कृष्ण के लिए बनाया है। सत्य कहूँ तो मैंने भी यही सोचकर भोजन बनाया है कि कृष्ण खाएंगे। परंतु क्या लाभ यदि कृष्ण इनका स्वाद भी न ले? हमारा भाग्य भी कैसे रूठा है हमसे। हम कृष्ण दर्शन के लिए तरस रहे हैं, परंतु हमें कृष्ण के दर्शन ही नहीं हो रहे। और हर गोकुलवासी इतना भाग्यशाली है कि उसे हर समय कृष्ण के दर्शन होते हैं। हम आपका ध्यान भंग करने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं देवियों। आपका ध्यान गोकुल के कृष्ण की ओर लाना चाहते हैं। कृष्ण? कृष्ण? क्या कहा तुमने? हाँ, गोकुल का कृष्ण। कहाँ है कृष्ण? कृष्णा और बलराम गाय चराते हुए वहाँ से थोड़ी दूर तक आ गए हैं। उन दोनों और उनके साथियों को भूख लगी है, इसलिए उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। कृपया उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। कृष्ण आया है। आज हमें कृष्ण के दर्शन होंगे गौतमी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब सोच क्या रही हो? चलो कृष्ण के लिए भोजन लेकर चलो। चलो हमें भोजन दे दीजिए, हम ले जाएंगे। बहुत लीलाएं सुनते आए हैं हम कृष्ण की। हमारा मन कृष्ण में हो गया है। हम तो कब से इस घड़ी के लिए उत्सुक हैं कि कब हमें कृष्ण के दर्शन होंगे। ऐसा लग रहा है कि हम सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इधर इच्छा व्यक्त की और उधर वो पूरी हो गई। हम स्वयं कृष्ण के लिए भोजन लेकर जाएंगी। चलो चलो बताओ कृष्ण कहाँ है? आइए। प्रणाम ऋषिवर। बिना सोचना महाराज का आश्रम में पधारना हमें सूचित करता है कि महाराज का कोई विशेष कार्य है, जिसके लिए महाराज को स्वयं आश्रम में आना पड़ा। अब कहिए राजन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? महर्षि, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, उसके लिए संसार की किसी भी वस्तु को अपने वश में करना बहुत ही सरल है। निसंदेह आप भगवान नहीं है, परंतु भगवान की बनाई गई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक रचना पर आपने अपना आधिपत्य स्थापित किया है। है तो ये स्वार्थ, परंतु मैं निस्वार्थ भाव से कुछ और समय के लिए अपनी प्रजा की, अपने राज्य की सेवा करना चाहता हूं। इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप हमारे लिए समय चक्र की सुई को थोड़ा घुमा दें, ताकि समय चक्र की सुई जहां रुकनी चाहिए वहां ना रुककर आगे बढ़ जाए।
महाराज कंस, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आप अपनी दीर्घायु के लिए समय को लांघना चाहते हैं, परंतु ये संभव नहीं महाराज कंस। ना मेरे लिए ना ही किसी और के लिए। परमात्मा का समय चक्र जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। ना तो कोई इसे लांघ सकता है ना ही बदल सकता है। समय का ही दूसरा नाम प्रारब्ध है, और प्रारब्ध को तो स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। अर्थात आप मेरी प्रार्थना मानने से इनकार करते हैं। इनकार तो मैं तब करता राजन, जब मुझ में वो कार्य करने की क्षमता होती। तो फिर आप महर्षि किस लिए हैं? क्यों अपने आप को महर्षि कहलवाते हैं आप? फिर संसार को मूर्ख क्यों बनाते हैं? ये घेरे हुए वस्त्र पहनकर, या जटाएं बढ़ाकर, या यूं कहिए महर्षि कि आप कंस के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। कंस को अपना शत्रु मानते हैं आप, क्योंकि आपका भगवान विष्णु मेरा शत्रु है। परंतु एक बात कान खोलकर सुन लीजिए महर्षि, मथुरा नरेश कंस अपने किसी भी शत्रु से भयभीत नहीं है। वो अपने हर शत्रु को दमन करना जानता है, और एक ना एक दिन अपने हर शत्रु का दमन करेगा। अब चलिए महाराज। मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मथुरा राज्य में वही जीवित रहेगा जो मथुरा नरेश कंस को अपना भगवान मानेगा। महाराज आप शांत हो जाइए, चलिए। नहीं केशनी, इन लोगों को यह पता होना चाहिए कि मथुरा में रहकर मथुरा नरेश कंस की अवज्ञा नहीं कर सकते ये लोग। महाराज ये सब जानते हैं महाराज, अब चलिए। महर्षि, आपने मेरी आज्ञा न मानकर मथुरा नरेश कंस का अपमान किया है। शांत हो जाइए, पकड़ के चलिए महाराज। महर्षि, मैं तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य दूंगा। महर्षि के शाप से डरिए। हट! कृष्णा तेरा दर्श जो पाया, दर्श जो पाया, कृष्णा तेरा दर्श जो पाया, दर्श जो पाया, इस जीवन के जीवन के पाप कटे हैं, चैन रूह को आया, कृष्णा तेरा दर्श जो पाया। आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं सदैव अपने भक्तों का साथ देता हूँ, सदैव उनके साथ होता हूँ। मेरा भक्त जब भी सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ। मेरे और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं होती। आप सब
अब मुझ में है और मैं आप सब में हूँ, समझे? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।